नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं कानूनी जंग। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव का नींव 2026 में ही हर एक दल, हर एक पार्टियां रख चुकी है और उसकी तैयारियां भी जमीनी स्तर से कर चुके हैं। अब आज मेरे खास बातचीत में एक नए मेहमान हैं और आप जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में हर दिन एक नए शख्सियत के साथ जुड़ते हैं, आपका परिचय कराते हैं और उनका विचार जानते हैं कि क्या आम जनता के विषय में, देश के विषय में और अपने जनपद के विषय में सोचते हैं और विकास कार्य क्या किया है अपने कार्यकालों में। तो इनका परिचय मैं बता दूं कि पूर्व विधायक हैं सतीश जतारिया जी और सपा से विधायक रहे, बसपा से विधायक रहे, अभी वर्तमान में सपा में है। आइए जानते हैं इनका, हालांकि इनका कोई परिचय का मोहताज चेहरा नहीं है। 1996 में ही बहन मायावती जी की सरकार जब पहली बार बनी थी उसी समय विधायक रहे और फिर बीएसपी से बीजेपी और बीजेपी से सपा का सफर तय किए। लेकिन जानते हैं कि हर दल में रहे, क्या आपको उस दल की बात लगा और अब इस पार्टी में आपको क्या इनकी विचारधारा, ये तमाम सवाल से जुड़ते हैं। सर, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। सर, आप थोड़ा सा हमारे दर्शक को अपने राजनीतिक सफर के विषय में बताएंगे कि कब आपने राजनीति शुरुआत किया और कैसे पहली बार जब विधायक बने तो एक आपके समाज में खास करके एक क्या मैसेज गया और आपको कितना गौरवान्वित महसूस हुआ और राजनीतिक दल आपको क्यों चुना? मैं सबसे पहले आपके चैनलों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आवास पे। और मैं सतीश जतारिया जो कोरी समाज को बिलोंग करता है, मैं पहली बार मेरी उत्पत्ति राजनीति में बसपा के द्वारा है। अच्छा। माननीय कांसीराम जी ने पूरे देश में काम किया था तो वो चाहते थे कि पूरा बुंदेलखंड ये कोरी बाहुल क्षेत्र है। अच्छा। इसमें रिजर्व सीट पर कोरी कई लड़ना चाहिए, यहाँ तक कि लोकसभा में भी कोरी लड़ना चाहिए क्योंकि कोरी बुंदेलखंड में ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति में है, वो लड़ सकता है। तो जब बहन मायावती जी के मायावती चुनाव देख रही थी तो मायावती ने 5 सीटों में 4 सीटों पे अपने चमार समाज को टिकट कर दिए तो एक टिकट बचता था। अच्छा। तो मुझे सौभाग्य से मानवर कांसीराम जी की इशारे पे मुझे मैं टिकट पा गया बबीना से। अच्छा। और मैं बहुत वोटों से बबीना से पहली बार से जीत के बहुजन समाज पार्टी से आया है क्योंकि कांसीराम साहब के साथ मैंने उनके सानिध्य में काम किया है। हमारे के.आर. शशि साहब गुरु थे, उन्होंने इस साहब से जोड़ा था। जो विचारधारा उनकी देश भर में थी वो भली भांति हम लोग जानते थे कि देश में पहला एक ऐसा नेता हुआ है जिसने सोती हुई कौम को जगा के इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। लेकिन सफर चलता रहा और 5 साल बहन मायावती जी ने पूरे कराए और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि बहन जी मेरी समाज को अगर 10-12 टिकट हो जाएंगे तो मेरी समाज भी जीत के आ जाएगी। तमाम मैंने बेल्ट बनाया था कि इस बेल्ट में हमारी पूरी समाज का तमाम संख्या है, अगर आप देंगे टिकट तो ये जीत के संख्या आ जाएगी। एक सवाल सर जी, बुंदेलखंड में कितने विधानसभा आपके हैं? बुंदेलखंड में 19 विधानसभा। 19 विधानसभा में कोरी समाज की कितने पर रखती है? जैसा कि आपने बोले बुंदेलखंड बाहुबल क्षेत्र है। हाँ, कोरी समाज का देखिए हमेशा अभी देखिए जैसे ज्ञाति अनुरागी जी भी एमएलए हुए राज से और उसके बाद जो है जो हमारे जो महापौर जी हैं बिहारीलाल आर्य मऊरानी स्टोर से हुए, मैं बबीना से हुआ, मनु कोरी जी ललितपुर से मेहरौनी से हुए और एक सीट और है वहां से भी वो हुए हैं। तो बुंदेलखंड में 5 सीटें हैं रिजर्व जिसमें कोरी पे 5 पे हमेशा आज भी भारतीय जनता पार्टी से कोरी ही 5 विधायक हैं। मतलब 100% रिजल्ट यहाँ कोरी का। 100% कोरी। तो आपने बहन मायावती जी से जब 12 सीटों की मांग की जी तो क्या 10-12 सीटों की मांग की थी तो उन्हें लगा कि ये अभी नया लड़का है और अपनी समाज की बात करता है, करने लगा है। तो मुझे नहीं मालूम फिर उन्होंने क्या समझा, लेकिन जब 5 साल पूरे करने के बाद उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। मेरे पहले परशुराम वर्मा, माननीय स्वर्गीय श्री परशुराम वर्मा जी और मिस्टर आर.के. चौधरी साहब जो सांसद हैं आज समाजवादी पार्टी से, वो तीसरे नंबर पर मुझे पार्टी से निकाला गया। बिना स्पष्टीकरण सवाल और बनता है माननीय विधायक जी, ऐसा क्या कारण रहा कि जो बसपा से आपको कोई एक भी टिकट नहीं मिलता है? देखिए मैं बताऊं आपको कि
बसपा ये समझ गई है कि कोरी समाज इतनी संख्या में प्रदेश में और देश में है कि अगर ये टिकट चाहे मांगेगी तो हमारा उनका समाज नाराज हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि कोरी समाज लीड करता है। यही कारण है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 मुख्यमंत्री रही और उन्होंने हमारी समाज की संख्या को कम कर दिया। प्रदेश में हमारी संख्या जो है वो 5वें नंबर पे कर दी, ये मायावती जी ने किया है। अच्छा। हाँ, हमारी संख्या बहुत संख्या में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसी मनुवादी पार्टियों को जिन्होंने कम से कम हमारी संख्या तो ओपन की है और जगह जगह टिकट देके यहाँ तक लाए हैं। इसलिए लेकिन उनकी नीतियां खराब है। यानी आपके लोगों को उत्थान किया ये मानते हैं, लेकिन उनकी नीति खराब है। उत्थान की है, उनके यहाँ बोल नहीं सकते। हमारे यहाँ भी तमाम लीडर हैं लेकिन उनके सही नहीं कह सकते वो, उनकी हिम्मत नहीं सही कहने की। और मैं जो है अपनी समाज की बात करता हूँ, अपने दल की बात करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिन्होंने गठबंधन मायावती जी से किया था और हम लोग खुश हो गए थे। बसपा से निकाले हुए लोग कांसीराम साहब चाहते थे कि मुलायम सिंह और मायावती जी की मुलायम सिंह और कांसीराम साहब मिल जाएंगे तो देश में एक दिन दलित समाज का या पिछड़े जाति का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन ऐसे लोग जो गैर बराबरी चाहते हैं, जो बराबरी नहीं होने चाहते हैं, मतलब जो है इस देश में बराबरी नहीं आने देना, समानता के खिलाफ है, उनके पेट में दर्द हो गया और उन्होंने वो गठबंधन तोड़वा दिया। 27 साल बाद माननीय अखिलेश जी ने फिर गठबंधन किया तो बहन मायावती जी ने तोड़ दिया अपनी सीटें जीतने के बाद। तो अब जब हम लोगों की समझ में आया, बसपा से हजारों लाखों लोग हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं कि उन्हें कुछ तो समझ में आया कि ये दलित समाज हमारे साथ आ सकता है। लेकिन जो बहन जी का वोट है वो उसको आप नहीं ले सकते हैं। तो बहन जी का वोट बहन जी को ही जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि दलित समाज के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे अखिलेश जी को लेके चले, जिससे कि दलित समाज में हमारा संविधान भी बचा रहे और हमारा सम्मान भी बचा रहे। जी चलिए, जैसा कि पूरे बुंदेलखंड में कोरी समाज से ही सुरक्षित सीटों 5 विधायक पाए जाते हैं। जी, वर्तमान में भाजपा के होने के बावजूद भी भाजपा सरकार में भी है, हमारे कोई समाज के जो 5 विधायक हैं ये भी सत्ता में है। इसके साथ साथ आपके जिला पंचायत अध्यक्ष हो या महापौर हो, ये भी कोई समाज से ही है। लेकिन आज भी झांसी जिले में कोई समाज काफी बड़ी तादाद में इन विधायकों से या मेयर से बहुत नाराज है। इसका क्या कारण है? देखिए, कारण ये है, मैंने आपसे कहा था, ये गैर बराबरी वाली बात है। ये वो दल है जो बराबरी, आप इनके यहाँ पद तो ले सकते हैं आरक्षण के तहत, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत आपके यहाँ ये एमएलए एमपी तो बन सकते हैं, ये रिजर्व सीटों पे सीट जीत के तो आ सकते हैं, सीट उनको जिता सकते हैं, लेकिन ये अपनी समाज का काम नहीं कर सकते, ना अपनी समाज के लिए ये उत्थान की बात कर सकते। एक चीज और है कि आपने कहा कि वो रिजर्व सीट पर ही करता है, लेकिन ये बताइए कि 2027 का चुनाव है, बहुत कम समय अब रह चुका है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी। ये पीडीए क्या है और क्यों उनको पीडीए की जरूरत पड़ गई? कि आपके लोकसभा में बहन मायावती जी नहीं रहते हैं, कांग्रेस से आप गठबंधन करते हैं, कांग्रेस से फिर गठबंधन लोकसभा में तो कर लेते हैं, विधानसभा में टूट जाती है। तो आखिर क्या ऐसा लगता है कि 27 में जो लगातार बीजेपी यहाँ 17 और 22 में वर्चस्व बनाई हुई है और फुल बहुमत के साथ है, आपकी फिर दावा करेगी? क्योंकि 403 विधानसभा में आपकी फिर नारा लगा देंगे, जैसे लोकसभा में 400 पार की नारा लगाए थे, इस बार 350 पार की नारा हो सकता है। तो कैसे इसमें सफल हो पाएंगे आप? देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक में 2022 में हम लोग समाजवादी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, उसकी थोड़ी सी गलतियां हो गई। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश में काम कर करके ये समझाया है, लोगों को जगाया है कि वो बेहतर सरकार दे सकते हैं और बेहतर सरकार देंगे, क्योंकि 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद जिस तरह हम लोग पूरे देश में तीसरे नंबर पर आए हैं, राजनीति में तीसरे नंबर पर आए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो 37 सीटें ये इंगित करती हैं कि हम कम से कम 250 सीटें तो अभी जीतने के मुकाम पर हैं। एक चीज तो